बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 8 फरवरी है, साल 2022। एक निहत्ती लड़की के अल्लाह अकबर के नारों ने आज पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। वायरल वीडियो में नजर आने वाली बाहिजाब लड़की कौन है, ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, उस लड़की ने क्या बयान दिया, आम तफसीलात है वो आपके सामने रखूंगा। मलाला यूसुफजई ने हैरान कुन रद्द अमल दिया है, इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया को इंतहा पसंदी का सामना है और बहुत सारे ममालिक को तो खुली दहशत गर्दी का भी सामना है, लेकिन भारत के अंदर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की एक निराली मिसाल है। चूंकि हुकूमत जब इंतहा पसंदी और तशद्दुद की बाकायदा सरपरस्त बन जाती है तो वहां पर मामलात और भी गंभीर हो जाते हैं। भारत अपने आप को पूरी दुनिया का एक बड़ा जमहूरियत का चैंपियन समझता है, लेकिन पिछले दिनों चंद पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया और मेरे चैनल को भी सच की पादाश के अंदर बैन कर दिया गया ताकि मेरा चैनल की आवाज भारतीय ना सुन सके। और बुनियादी वजह यही थी कि मैंने सिख कम्युनिटी का जो रेफरेंडम था उसको रिपोर्ट किया, कोई झूठी खबर भी नहीं दी। और दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलाआत ने न्यूजीलैंड के टीम जब पाकिस्तान आई और अचानक वापस हुई, उसके अंदर जो भारतीयों का किरदार था उसको जो बेनकाब किया वही रिपोर्ट किया था। लेकिन उस चैनल को अगरचे इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये आवाज जो है हम बुलंद करते रहेंगे। अब एक तरफ कश्मीर के लोगों पर जिस तरह जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों समेत बाकी अकलियतों पर पूरे इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मदालम ढाए जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल चंद दिन पहले, अगरचे पिछले 2-3 महीनों से मुसलमान लड़कियों से हिजाब जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, इदारों के अंदर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही थी, हरासा करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन पिछले 6 लड़कियों को अभी चंद दिन पहले एक कॉलेज से, कर्नाटक के एक कॉलेज से आउट किया गया और पाबंदी लगाई गई और सरकारी तौर पर कॉलेज के अंदर पाबंदी लगाई गई कि आप हिजाब पहन कर नहीं आ सकती। उन्होंने आवाज बुलंद की कि एक तो ये हमारा मजहबी फरीदा है और दूसरा लिबास की पाबंदी, तालीम जो है इस लिबास की पाबंदी के अंदर उसको कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी है, तो ये हकूक आपको देने पड़ेंगे। बिल आखिर कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुजाहरे होना शुरू हो गए, लेकिन इसके साथ ही वो चंद इंतहा पसंद एलिमेंट वो भी मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर बाकायदा उनको सरपरस्ती दी गई, उनको बाकायदा तौर पर तैयार किया गया और बिल आखिर एक माहौल साजी हुई। और आपको पता होना चाहिए ये जो स्टेट है कर्नाटक, यहां पर भी बीजेपी की हुकूमत है और इंतहा पसंदों का यहां पर बड़ा गलगला है जो वादे तौर पर नजर आता है। तो थोड़ा सा मैं वाकई का बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। सैकड़ों की तादाद में अफराद ने पाबंदी के खिलाफ अभी 2 दिन पहले मुजाहरा किया है और मुसलमान कम्युनिटी इस वक्त खौफ का शिकार है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कौम परस्त हुकूमत को ठहराते हैं और वो कहते हैं कि ये जिम्मेदार हैं। और लड़कियां जो है उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर जो है वो भरपूर एहतजाज किया है। अब यहां पर ये देखने की जरूरत है कि ये वाकया जो है वो कैसे रूनुमा हुआ है। आज आप वीडियो जो वायरल हुई है उसके अंदर देख सकते हैं कि एक लड़की है और वो वहां पर आती है, अपने बाइक से उतरती है, वेस्पा मोटरसाइकिल नजर आ रहा है, वहां वो खड़ी करके हिजाब के अंदर जब आती है तो बाकायदा एक प्री प्लान्ड तरीके से हिंदू कम्युनिटी के लड़के वहां स्टूडेंट्स के बेस के अंदर खड़े होते हैं और वो क्या नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो है वो लड़की अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करती है। यकीन जानिए जब ये बंदा वीडियो देखता है और आपने भी देखी होगी तो एक तो अपने मुसलमान जो है वो होने पर तो फख्र है, लेकिन अपनी मुसलमानी पर बड़ी शर्मिंदगी हुई है। और उस लड़की, निहत्ती लड़की ने जिस तरीके से 1.5 अरब के करीब मुसलमानों को आज झंझोड़ा है कि आप OIC भी बनाते हो लेकिन ना कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, ना फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, ना बर्मा के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर इन सैकड़ों गुंडों के अंदर खड़े होकर भी वो लड़की अल्लाह अकबर का अपना जो नजरिया है, जो नारा है, वो नहीं छोड़ रही। और फिर जो कॉलेज इंतजामिया है उसने भी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, हरासा करने की कोशिश की गई और इस हिजाब को बड़ा ताज्जुब अंगेज अंदाज के अंदर इस पर तनकीद की गई। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लड़की डटी रही। पिछले दिनों 6 मुस्लिम तालिबात को क्लास से निकाला गया था इसी तासब की बिना पर। अब ये पूरा जो मामला है ये खुल कर सामने आ गया। थोड़ी सी मैंने आपको और डिटेल देनी है। आपको इल्म है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, वजीर आजम इमरान खान यूनाइटेड नेशंस का फोरम हो या कोई भी आलमी फोरम होता है तो वहां पर वजीर आजम इमरान खान जो मोदी की
इंतहा पसंदाना पॉलिसीज हैं उनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो हिंदुत्व का जो नजरिया है उसको भी पूरी तरह एक्सपोज किया जाता है। जहां पर अकलियतों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पर जिस तरीके से मदालम ढाए जा रहे हैं, और ये जमहूरियत नहीं बल्कि खतरनाक फाशिस्ट हुकूमत है जो जिस पर तनकीद की जाती है। लेकिन यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पिछले चंद दिनों से अब बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया है वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को अल्ट न्यूज के बानी मोहम्मद ज़ुबैर ने इन अल्फाज के साथ पोस्ट किया है कि जब एक मुसलमान लड़की पीईएस कॉलेज पहुंची, ये पीईएस कॉलेज है, ताकि थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं तो जाफरानी शाले पहने बेशुमार तलबा उस पर जुमले कसते हुए हरासा करते रहे। तकरीबन 1.5 माह से कई कॉलेजों के अंदर हिजाब पर तालिबात और इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफ जारी है, और ये मामला अब हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया है और हाई कोर्ट इसकी बाकायदा समाअत कर रही है और 2 हिस्सों के अंदर लोग तकसीम नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मज़कूरा वीडियो में देखा जा सकता है कि स्याह बुरके में मलबूस एक तालिबा स्कूटी चलाती हुई पीईएस कॉलेज बंगलोर पहुंची है। ये बंगलोर जो है वो वाक़या है, और जब वो इमारत की जानब जा रही है तो जाफरानी शाले लहराते हुए सैकड़ों तालिब इल्मों का ग्रोह जय श्री राम, ये नारा हिंदुओं का जो नारा है ये लगाते हैं, और वो अपने अल्लाह अकबर की जो सदा लगाती है, यकीन मानिए वो जज्बाती आज मैं बड़ा 2-4 मरतबा सोचता रहा कि किस तरीके से इस अजीम लड़की को खराज तहसीन पेश किया जाए। यकीनन हमारे पास उसके जज्बे के वो अल्फाज नहीं है। अब यहां पर एक बड़ी आम बात जो आपको बताना चाहता हूं, रियासत कर्नाटका में जाफरून वाली शाले लहराते लड़कों की जानब से हरासानी का निशाना बनने वाली ये मुसलमान तालिबा, इसका नाम है मस्कान खान। ये एक कट्टर मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती है और हमेशा से बुर्का पहनती आई है, मगर क्लास में जाकर वो बुर्का उतार कर सिर्फ हिजाब पहन लेती थी, और वो बताती है कि उनके प्रिंसिपल ने इस पर कभी एतराज नहीं किया। तो ये एक अच्छी बात भी है, यानी जहां पर बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। और ये सब हंगामा आराई गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुई। इंडियन चैनल के मुताबिक मस्कान का कहना था कि हमारी तरजीह हमारी तालीम है, मगर एक कपड़े के लिए वो हमारी तालीम को बर्बाद करना चाहते हैं। जब इतनी ज्यादा तादाद में हरासा करने वालों ने उन्हें घेर लिया तो क्या वो खौफजदा नहीं हुई? जब ये सवाल हुआ तो मस्कान बताती हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई, मैं तो सिर्फ असाइनमेंट जमा करवाने गई थी, लेकिन चूंकि मैंने बुर्का पहन रखा था इसलिए वो मुझे कॉलेज में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा रास्ता रोकने और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद मैंने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल ने उनकी हिफाजत की और हमायत की। वो समझती हैं कि उन्हें हरासा करने वाले इन तलबा की अक्सरियत बाहर से आई थी, यानी आउटसाइडर थे, और सिर्फ 10% कॉलेज के तलबा इनमें शामिल थे। अब उसने एक और सवाल का जवाब दिया है। वो कहते हैं कि इस वाक़े के बाद से परेशान है, ये सवाल किया गया। मस्कान कहती है नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। सुबह से अब तक पुलिस से लेकर बाकी सब लोग मुझे आकर जो है वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर इन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से मना किया जाता है तो क्या वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख पाएंगी? इसके जवाब में मस्कान का कहना है कि हिजाब हमारी शनाख्त का हिस्सा है। वेरी गुड। ये वो सवाल है कि बजाय इसके कि आप अपने मजहब, अकीदे और अपनी सकाफत जो है मुस्लिम तहजीब और सकाफत, उस पर आप जो है मगरब से मरूब होकर अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला करें, बल्कि आप अपने आप को बरतर साबित करते हैं, तो ये आपका यकीन होता है। जो ये लड़की मस्कान खान यकीनन करोड़ों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद के अंदर जो लड़कियां हैं उनकी एक रोल मॉडल बनी है। उसने कहा है कि ये हमारे नजरिए और फिक्र का एक हिस्सा है, हिजाब हमारी शनाख्त का हिस्सा है। प्रिंसिपल ने कभी नहीं कहा, ये सब बाहर वालों ने शुरू किया, हमें आईन इजाजत देता है और इस पर हम डटे रहेंगे। और ये एक मुसलमान लड़की को बिना किसी खौफ के हरासा करने वाले गुंडों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी, ये भी कहा गया है। और नए इंडिया का ये एक नया खौफनाक चेहरा इसको करार दिया गया है और इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। और हाई कोर्ट कल भी इस पर समाअत करने जा रही है इस मुकदमे की कि आया बाहिजाब लड़कियों को इसी तरह हरासा किया जाएगा, उन पर पाबंदी जायज है नाजायज है, जिस तरह सरकारी कॉलेज ने ये पाबंदी लगाई है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन मस्कान खान ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है एक मुस्लिम लड़की की हैसियत से, ये एक रोल मॉडल की भी हैसियत रखता है। और फिर जिस तरीके से दुनिया ने साथ दिया है, और मैं तो हैरान हुआ हूं, अगरचे वो उस तरीके से मलाला जो है
وہ بات نہیں کرتی جب مغرب کی باری ہو، مسلمانوں پر آپ نے کرنا ہو تو کھل کر مذمت کرتی ہیں، نام لے کر مذمت کرتی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ہے لیکن انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، اگرچہ وہاں پر لوگوں کو اس طریقے سے نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملالہ کا اس کا جو ہے وہ مذمت کرنا یہ ایک بڑی بات ہے۔ پھر بھی وہ کہتی ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر کہ حجاب والی لڑکیوں کو اسکول میں داخل ہونے سے روکنا خوفناک ہے۔ اب یہ مذمت تو نہیں کی لیکن چلو خوفناک کہہ دیا۔ کم یا زیادہ لباس پہننے کے معاملے میں خواتین پر اعتراضات برقرار ہیں۔ بھارتی رہنما مسلم خواتین کے مرکزی دھارے سے الگ کرنے کے عمل کو روکیں، یہ انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ یقیناً اس طریقے سے مذمت نہیں کی لیکن پھر بھی اس لڑکی کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ملالہ کا اتنا بھی بہت ہے چونکہ اتنی بھی اس سے امید نہیں تھی۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔